रविवार को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि घोषणा पत्र को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि हमारी कई घोषणा पहले ही हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस की नकल भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस की जीत होगी। दीपक बैज से खास बातचीत की सहयोगी नरेश मिश्रा ने। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, कितना असर होगा? थोड़ा लेट हो गया ऐसा लगता है क्या? कोई लेट नहीं हुआ। हमारा घोषणा पत्र पहले से काम कर रहा है पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ में। हम जनता तक पहुंचा दिए पहले से, इसलिए जनता जानती है किसानों का कर्जा माफी होने वाले, 3200 रुपए समर्थन मूल्य मिलने वाला है। तो आप एक तरह से इंतजार कर रही थी कांग्रेस बीजेपी की घोषणा पत्र की, और ठीक उससे आप 100 रुपए बढ़ गए। बिल्कुल नहीं। हम तो हमारा घोषणा पत्र तो मौखिक रूप से बहुत पहले से चल रहा था। जनता के बीच में हमारी प्रचार पहुंच चुकी है, वो जनता जानती भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी घोषणा पत्र का फोटोकॉपी की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि पूरा एजेंडा लोगों तक पहुंच चुका है और इसका असर इस मतदान पर या चुनाव पर होगा? बिल्कुल जबरदस्त उत्साह है कि हमारे मतदाता और क्षेत्र की जनता पर कांग्रेस को फिर ऐतिहासिक जनादेश के साथ हम बस्तर में जीत के जाएंगे और छत्तीसगढ़ में फिर सरकार। ये चर्चा चल रही थी काफी कि दीपक बैज जी को भी इसलिए मैदान में उतरना पड़ा कि बस्तर के हालात पहले जैसे नहीं थे, कुछ सीटें कम हो सकती हैं। टिकट अच्छा वितरण हुआ है सभी विधानसभा सीटों में, तो इसलिए हमें जीतने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बस्तर फिर 12 के 12 सीट जीत कर जाएंगे। आपको लगता है सबसे मेजर क्या है जो घोषणा जो बस्तर के हिसाब से? बस्तर के हिसाब से किसान है, किसान सबसे बड़ा फैक्टर है। क्या मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चुनौतीपूर्ण है और टफ है फाइट? कोई चुनौती नहीं है। चित्रकूट का मार्जिन पूरा छत्तीसगढ़ इस समय देखेगा। जी, शुभकामनाएं दीपक बैज जी आपको। आपने सुना दीपक बैज जी को जो कह रहे हैं कि धान और किसान ये फिर एक बार मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है और बस्तर में भी इसका असर पड़ेगा। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्रा, IBC 24 बस्तर।